Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 6th of ICT. ICT बोलिए या कंप्यूटर बोलिए। तो देखिए यहाँ पर आपको हम यहाँ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 कराएंगे। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही रहेगा। अगर क्लास 5th की बात करें तो हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था। अब हार्डवेयर में हमने इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें बताई थी, CPU वगैरह, ठीक है। तो उसी को क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद हम आगे सॉफ्टवेयर भी करेंगे। तो क्लासेस इस तरह से बनाई है कि आपका कोई टॉपिक छूटे ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन में क्या है, फुल फॉर्म है OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ईमेल के जनक पूछे गए थे, ठीक है। फुल फॉर्म पूछी गई थी एक TCP IP की, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से। देखिए एक क्वेश्चन तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, UGC नेट की बात करें, ठीक है, या फिर अदर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, वहाँ फुल फॉर्म ज़रूर ही आती है, ठीक है। 1 से 2 फुल फॉर्म ज़रूर ही आती है, इसलिए सारी फुल फॉर्म घोट कर पी जाइए, ठीक। OCR की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो सकती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रोम, ऑपरेशन कैरेक्टर रोम या ऑपरेशन कैरेक्टर रीडर, ठीक जी। तो इसका करेक्टर आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? देखिए इसका काम क्या होता है। जैसे आपके पास कोई बुक है, ठीक है। अब बुक में कोई लिखा हुआ है, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की हेल्प से, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किस में? इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में। किसकी मदद से? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की। तो टेक्स्ट को आप इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज टू कन्वर्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। इनमें से किसका इस्तेमाल कागज और कागजात को इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में बदलने के लिए किया जाता है? अभी हमने क्या बताया था? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। MICR का पता है क्या पूछा था हमने? MICR की फुल फॉर्म याद रखनी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना। सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिक वे में करा रहे हैं। तो MICR की फुल फॉर्म याद रखना। कहाँ बताया था? बैंक चेक में नीचे की साइड होता है, ठीक है, और 9 कैरेक्टर का। तो ये सारी बातें याद रखनी है। OCR क्लियर, MICR पहले ही क्लियर करा दिया। अब ICR है। ICR की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए कि भैया ICR क्या होता है, ठीक है, ICR का पूर्ण रूप है, ठीक, क्या है? इंटेलिजेंस कैरेक्टर रीडर, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रोम, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रैंडम, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रेटिफाइड। तो क्या हो सकती है इसकी फुल फॉर्म? ठीक, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। 5 सेकंड का टाइम आपको देते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटेलिजेंस कैरेक्टर रीडर। OCR और ICR में छोटा सा एक अंतर है बस। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ये इंटेलिजेंस कैरेक्टर रीडर है। अब देखिए टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपडेट हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए आप पहले फ़ोन चलाते थे, पहले 5000 का फ़ोन आता था, मान लीजिए छोटा सा MI का फ़ोन है या लावा का फ़ोन था। अब आपने अपडेट कर लिया। अब अपडेट देखिए वर्जन भी अब अलग अलग आ रहे हैं। तो फिर ऐसे ही अब OCR था, अब OCR टेक्नोलॉजी के हिसाब से बढ़कर फिर ये क्या हो गया है? ICR। इसमें एक्यूरेसी ठीक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो गया है, तो इसलिए इसको इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। रीडर बोल दीजिए या रिकॉग्निशन बोल दीजिए। ऐसे ही
OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं। अगर रिकॉग्निशन आ गया ना तो घबराना मत कि ये क्या आ गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? या ऐसी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या कैरेक्टर रीडर, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब पहचान, ठीक है, या रीडर मतलब पढ़ने वाला, दोनों में से कुछ भी आ जाए घबराना मत, ठीक है, रिकॉग्निशन या रीडर में। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ OMR। अब आपने पेपर दिया होगा, ठीक है, जो OMR पर देते हैं आप गोले भरने के लिए, इस तरह से गोले भरते हैं ABCD। मान लीजिए आपने C भर दिया, तो चेक कैसे होते हैं ये? पूरी सीट देखिए मशीन में निकल जाती है, आपने C लगाया है, A लगाया है, तो पूरी सीट को मशीन में दे देते हैं। वो क्या करता है? मार्क करता है, ठीक है, मार्क करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो मार्क आपने किया है ना उसकी पहचान करते हैं। अगर तभी तो आपसे बोलते हैं कि गोले को पूरा भरिए, अगर आप इतना छोड़ दोगे तो वो मार्क को पहचान नहीं पाएगा, या आपने इसको ऐसे कर दिया या इसको टिक कर दिया तो वो पहचान नहीं पाएगा। आपको पूरा फिल करना होता है, इसीलिए देखिए ये मशीन जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है इसकी हेल्प से ही कॉपी चेक होती हैं आपकी जो OMR शीट होती है। इसलिए गोला पूरा भरा करें, ठीक, इसीलिए बोलते हैं टीचर लोग। क्लियर? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका यूज़ जो मार्क्स होते हैं पेपर पर उनको डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? अब तक हमने इनपुट डिवाइस देखे, इनपुट में कोई दिक्कत आई हो आपको तो बताना है, ठीक है। इसके बाद सिंपल थे माइक, वेब कैम वगैरह, वो उससे क्वेश्चन इतने आते नहीं है। डिजिटल कैमरा ये आप बता ही दोगे। अब इसमें पूछा है कि आउटपुट डिवाइस इनमें से क्या है? मॉनिटर आउटपुट है? यस, बिल्कुल आउटपुट है। मॉनिटर को आप VDU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन पूछा जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, जहाँ चीज़ें आपको दिखाई देती हैं डिस्प्ले पर। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर या VDU बातें की है, होता है, ठीक है। प्रिंटर आउटपुट है? बिल्कुल है। प्लॉटर है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्पीकर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है, तो डी आ जाएगा। अब देखिए प्रोजेक्टर देखा होगा आप लैपटॉप पर, अपने मेमोरी कार्ड या USB लगाते हो, उसकी हेल्प से जो भी आपके लैपटॉप में चीज़ें हैं वो प्रोजेक्टर पर प्रदर्शित हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ है प्रोजेक्टर पर आ जाएगी, कोई फ़ोटो है किसी का वो फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है वो प्रोजेक्टर पर आ जाएगा, तो ये आउटपुट है। हेडफोन क्या है? हेडफोन भी आउटपुट है। स्पीकर भी क्या है? आउटपुट है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ VDU। अभी हमने क्या बताया था? मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना है, मॉनिटर या VDU बात एक ही है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ CRT। अब देखिए ध्यान से देखना, अब मॉनिटर जो है, जो आपका PC है पर्सनल कंप्यूटर, अब मॉनिटर देखिए अलग अलग आते हैं। कैसे? CRT भी होते हैं, ठीक है, LCD भी होते हैं, इसके अलावा LED भी होते हैं, ठीक। हमने फुल फॉर्म पूछी थी LCD और LED की, किसी ने बताई नहीं, तो आज की क्लास में वो बता देंगे, ठीक है। अभी इससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो CRT का मतलब है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसके बाद अगर LCD की बात करें, लिक्विड
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर बात करें किसकी, एलईडी की, तो इसको लिक्विड, लिक्विड या इसको देखिए लाइट भी बोल देते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसके अलावा 3D मॉनिटर भी आने लगे हैं अब। इसके अलावा TFT भी आने लगे हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सारी फुल फॉर्म याद रखना। ये सारे जो प्रकार हैं मॉनिटर के हैं, कैथोड रे ट्यूब या LCD या LED, 3D या TFT। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये किसके प्रकार हैं। ठीक, तो CRT की फुल फॉर्म पता लगी, कैथोड रे ट्यूब। ठीक, नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ LCD। अब LCD की फुल फॉर्म क्या है, हमने क्या बताई थी अभी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब देखिए घरों में LCD लगी हुई होती हैं, तो वो LCD देखिए एक तरह से वो जो टीवी हैं अब वो कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये लैपटॉप में नोटबुक साइज जो PC आते हैं वो। ठीक है, दो प्लेट के बीच में ये क्या है लगा होता है, जो स्पेशल टाइप का एक लिक्विड होता है। दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट इधर, बीच में क्या है लिक्विड भरा होता है, उसकी हेल्प से ये चलते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या है LCD बोला जाता है। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये मान लीजिए, बीच में क्या है इनके लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है LED। अब ये भी क्या है, एक तरह से मॉनिटर का ही रूप है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो नए तरह के आ रहे हैं। अब देखिए जो LED है, लाइट एमिटिंग डायोड या लिक्विड एमिटिंग डायोड, ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा इसका। इसमें क्या है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो एक तरह की इसमें से लाइट निकलती है। क्या निकलती है, लाइट निकलती है, एमिट करता है लाइट को। ठीक है, तो वो होती है LED। ठीक है, आमतौर पर कैसी लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट। पहले क्या है जो LED होती थी वो कैसी लाइट निकालती थी, रेड कलर की। लेकिन जो एडवांस LED हो गई हैं, एडवांस LED, अब उनसे BGR, ठीक है, ब्लू ग्रीन रेड तीनों तरह की निकलती है। ठीक है, तीनों तरह की जो लाइट है वो निकलती है और वाइट लाइट भी निकलती है। अब ध्यान से देखना है, आपको स्पेक्ट्रम पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए जो सन से रेज निकलती हैं ये हैं, ठीक है, ये रेडिएशन है। अब उसको कैसे देखते हैं हम, अब इसमें कौन कौन सी रेज होती हैं, अगर इधर देखें तो स्पेक्ट्रम पर गामा रेज होती हैं, गामा रेज, फिर एक्स रेज होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी यूवी रेज होती हैं, फिर एक यहाँ पर छोटा सा पोर्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, विजिबल रेज। विजिबल रेज सिर्फ आपको पूरे स्पेक्ट्रम में, इधर गामा रेज हो गई, यहाँ एक्स रे हो गई, ये यूवी रेज हो गई, ये विजिबल हो गई, यहाँ पर इंफ्रारेड हो गई, इंफ्रारेड हो गई, यहाँ पर माइक्रोवेव हो गई, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और इधर हो गई रेडियो वेव। ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ रेडियो वेव।
तो हमको जो पोर्शन दिखाई देता है, जस्ट इतना सा पोर्शन दिखाई देता है, विजिबल रेज, या इसको विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर, ठीक है, क्या बोलते हैं, विबग्योर। यही पोर्शन हमको सिर्फ दिखाई देता है, ना तो हमको ये वाला पोर्शन दिखाई देता, ना ही ये वाला पोर्शन दिखाई देता, ठीक है, ना ही, ठीक है जी। तो ये जो एलईडी हैं, BGR का मतलब हो गया ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक है। ये जो वायलेट, इंडिगो है, ये ब्लू के कलर ही हैं एक तरह से, ग्रीन और येलो एक तरह होते हैं, और ऑरेंज और रेड ये होते हैं। तो हमको यही कलर दिखाई देता है और वाइट कलर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने आज जो इनपुट डिवाइस बची थी वो और कुछ आउटपुट डिवाइस देखी। नेक्स्ट क्लास में बाकी और जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।